हेलो गाइस, तो मूवी वाला आपके लिए लेकर आया है साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म द पियानिस्ट का फुल मूवी एक्सप्लेनेशन। तो कहानी 1939 के वक्त की है जब पोलैंड और जर्मनी के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। हम एक पियानिस्ट को देखते हैं जो बहुत अच्छा पियानो बजाया करता था, जिसका नाम स्पेलमन था। वो रेडियो पर पियानो बजाता था। एक दिन जब वो पियानो बजा रहा था तभी वहां पर अचानक से गोलियां चल जाती हैं, पर स्पेलमैन पियानो बजाता रहता है जैसे उसके लिए ये आम बात हो। पर एकदम जोर से धमाका होता है जिससे उसके सर में भी चोट लग जाती है। वहां पर रहने वाले सब के सब जल्दी जल्दी बाहर निकलते हैं। तभी स्पेलमैन के पास एक लड़की आती है जो इसे कहती है कि मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। ये लड़की इसको पसंद करती थी। इसके बाद ये अपने घर जाता है। वहां पर दिखाया जाता है कि इसकी फैमिली अपना सारा सामान पैक कर रही थी। वो इससे कहते हैं कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, पर स्पेलमैन कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, अगर मरूंगा तो अपने घर में ही मरूंगा। तभी ये रेडियो पर खबर सुनते हैं कि अभी हालात पर काबू पा लिया गया है। ये बात सुनकर स्पेलमैन की फैमिली तो बहुत खुश हो गई थी। इसकी फैमिली में मॉम डैड, दो बहनें और एक भाई था, पर उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं थी। वहां पर जर्मनी की फौज आ जाती है। वो वहां पर आते ही ऐलान करते हैं कि यहाँ कोई भी जोइश यानी यहूदी अपने घर में 2000 से ज्यादा पैसे नहीं रखेगा और अपने हाथ पर सफेद रंग का कपड़ा बांधेगा, जिससे दूर से ही इन्हें पहचाना जा सके। यानी कि एक किस्म का जर्मन ने आकर पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। और दुकानों के बाहर वो ये लिख देते हैं कि यहूदी और डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कि इन दोनों का दुकानों पर आना मना है। अब क्योंकि जर्मन ने वहां पर आकर सारे रेडियो स्टेशंस को भी उड़ा दिया था, यानी खत्म कर दिया था, इसलिए स्पेलमैन की नौकरी भी नहीं होती, मगर इसको एक होटल में पियानो बजाने का काम मिल जाता है। एक दिन इसको वही लड़की मिलती है जिसने इसको बताया था कि ये स्पेलमैन को पसंद करती है। वो उससे कहती है कि आओ कॉफी पीते हैं। जब ये होटल में जाते हैं तो वहां पर जुइस का आना मना था। वो कहती है कि आओ हम पार्क में घूमते हैं। स्पेलमैन इसको बताता है कि हम लोगों का वहां पर जाना मना है। ये दोनों अब घंटों खड़े खड़े वहीं बातें करते हैं, पर इसके बाद एक फरमान जारी होता है कि सभी जुइस लोगों को अपना घर छोड़कर एक अलग जगह पर रहना होगा, जहां पर बाहर से आने वाले जुइस लोगों को भी रखा जाएगा। वो जगह बहुत छोटी थी। अब स्पेलमैन की फैमिली के पास पैसे भी खत्म हो गए थे, इसलिए स्पेलमैन को अब अपना पियानो बेचना पड़ता है जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। ये सब अपना घर भी छोड़ देते हैं। नई जगह पर इनको छोटा सा घर दिया जाता है जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक किचन था। उधर 6 लोगों का रहना थोड़ा मुश्किल था। अब स्पेलमैन की मॉम कहती है कि मैं अपनी बेटियों के साथ किचन में सो जाऊंगी, तुम तीनों इधर कमरे में सो जाना। अब यहाँ पर जर्मन फौज सभी जुइस को लाने के बाद एक दीवार खड़ी कर देती है ताकि कोई भी जुइस इनकी इजाजत के बगैर यहाँ से बाहर ना जा सके। इसके साथ ही जर्मन इनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अब यहाँ पर जर्मन जुइस की अलग से फौज भी बनाना चाहते थे। एक जर्मन ऑफिसर जो स्पेलमैन की फैमिली को जानता था वो इनके घर में आता है और स्पेलमैन के भाई को फौज में भर्ती होने का कहता है, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जर्मन में रहकर जुइस पर जुल्म नहीं कर सकता। वो अब स्पेलमैन को भी कहता है, पर वो भी उससे मना कर देता है। वो ऑफिसर कहता है कि आखिर कब तक तुम यूं ही सड़कों पर किताबें बेचते रहोगे। दरअसल स्पेलमैन और उसका भाई सड़कों पर किताबें बेचा करते थे, पर इस जंग के माहौल में अब कोई किताबें पढ़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए इनका ये पैसे कमाने का जरिया भी खत्म हो जाता है। पर स्पेलमैन को दोबारा से पियानो बजाने का काम मिल जाता है, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। सड़कों पर ऐसे ही जुइस की लाशें पड़ी रहती थी। जर्मन जब चाहे इन्हें मार देते थे। जैसे ही जर्मन जुइस के इलाके में आते थे वो सभी अपने घर की लाइट्स को बंद कर लेते थे, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं था कि किसे कब मार दे। एक रात जर्मन ऑफिसर से घर में जाते हैं जहां पर फैमिली खाने के टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। ये आते ही सबको उठने का कहते हैं। सब इनकी इज्जत में खड़े हो गए थे, सिवाय एक आदमी के जिसके पैर नहीं थे, और ये जानते भी थे कि वो चल नहीं सकता। फिर भी जर्मन ऑफिसर्स ऑर्डर देता है कि इसको खिड़की से नीचे गिरा दो और उसकी फैमिली को बाहर निकालकर भागने का कहता है। जब वो बेचारे भागते हैं तो जर्मन ऑफिसर्स पीछे से उन पर गोलियां चला देते हैं। यहाँ पर इसी तरह बेचारे जुइस पर जुल्म किया जाता था। एक दिन इनको एक खबर मिलती है कि सारे जुइस को ये यहाँ से मजदूर कैंप में भेज रहे हैं, पर इन्हें यह लग रहा था कि ये खबर झूठी है, पर यह सब सच था। अब सभी जुइस को यहाँ से जर्मन ले जाते हैं। ये इनको एक जगह पर ठहराते हैं। भूख प्यास से इन बेचारों का बुरा हाल था। तभी वहां पर एक बच्चा टॉफी लेकर आता है जिसको वो 20 रुपए में बेच रहा था, जो कि जाहिर बात है बहुत महंगी थी। स्पेलमैन के डैड उसको खरीद लेते हैं और ब्लेड से उसके 6 टुकड़े करके सभी को एक एक टुकड़ा दे देते हैं। जब सबको यहाँ से ले जाया जा रहा था तो वहां पर एक जर्मन ऑफिसर जो पहले स्पेलमैन के घर पर आया था, जिसने इनको फौज में भर्ती होने का कहा था, वो लाइन में से स्पेलमैन को खींच लेता है।
स्पेलमैन अपनी फैमिली को आवाज देता है, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम यहाँ से भाग जाओ। वो किसी तरह से यहाँ से तो भाग गया। जर्मन बाकी 24 लोगों को ट्रेन में बैठाकर रवाना कर देते हैं। स्पेलमैन को ये बात पता थी कि जो भी ट्रेन में गया है वो अब वापस नहीं आएगा। ये बहुत रोता है क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। ये अब दोबारा से उस जगह पर जाता है जहां पर इनका कैंप था, पर अब वहां पर कोई भी नहीं था सिवाय लाशों के। फिर ये उस जगह पर जाता है जहां पर वो पियानो बजाया करता था। वहां पर इसको एक आदमी मिलता है जो अलमारी में छुपा हुआ था। वो इसको भी बुला लेता है, कहता है कि हमें कुछ दिन तक यहीं पर छुपना होगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ये दोनों कुछ दिन तक वहीं पर रुकते हैं। फिर थोड़े दिन बाद कुछ माहौल ठीक हो जाता है, तब ये लोग बाहर आते हैं। स्पेलमैन जो कि एक पियानो आर्टिस्ट था, अब वो मजदूर बन चुका था और बचे हुए जूइस लोगों के साथ मिलकर उनके कैंप में रहा करता था। जर्मन अभी भी जब चाहे जूइस को मार देते थे। एक दिन स्पेलमैन को एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि रोजाना मालगाड़ी में यहाँ से बहुत से जूइस लोगों को भेजा जाता है, पर जब वो वापस आती है तो खाली होती है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता हमें खत्म कर रहे हैं। स्पेलमैन उसकी बातें सुनकर कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। एक दिन स्पेलमैन जब ईंट उठाकर ऊपर ले जा रहा था तो आसमान पर वो कुछ प्लेन्स को उड़ते हुए देखता है। तो जैसे ही वो ऊपर देखता है, उस बेचारे की सारी ईंटें नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर एक जर्मन ऑफिसर उसे बहुत मारता है। फिर इसका काम बदल दिया जाता है। वहीं पर ऑफिसर इन सब से कहता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम बच जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें अपने में से ही अपने एक साथी को चुनना होगा जो शहर जाकर तुम्हारे लिए आलू और ब्रेड लेकर आएगा। अब इनमें से एक आदमी रोजाना शहर जाकर खाने का सामान लाता और साथ ही साथ बहुत सी बंदूकें लाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। इस तरह इन्होंने बहुत से हथियार जमा कर लिए थे। स्पेलमैन वहां पर रात को एक आदमी से कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो कहता है बाहर तो निकल जाओगे, पर बाहर निकलकर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। बाहर जर्मन जूइश को देखते ही गोली मार देते हैं। स्पेलमैन अपने साथी से कहता है कि जब मैं शहर में काम करता था तो मैंने अपने जानने वाले को देखा। वो भी मेरी तरह ही आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, तुम तो रोज शहर खाना लेने जाते हो, तुम उन्हें मेरा नाम बताना, मुझे यहाँ से निकाल लेंगे। वो आदमी इसकी बात मान जाता है और उसका काम भी कर देता है। जब अगले दिन ये सभी काम करके वापस आ रहे थे तो एक जर्मन ऑफिसर इन पर कोड़े बरसाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ? सब कहते हैं कि नहीं। वो कहता है कि आज न्यू ईयर है, इसलिए मैं खुशी मना रहा हूँ तुम्हें मारकर। जर्मन बिना वजह ही इन सब लोगों पर जुल्म किया करते थे। एक दिन स्पेलमैन वहां से निकल जाता है और वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर इसे पहुंचना था। ये उन्हीं लोगों के पास आ गया था। वो इससे कहते हैं कि हम तुम्हें यहां पर नहीं रख सकते क्योंकि जर्मन की नजर हर जगह पर है। पर वो आदमी इसको एक घर में ले आता है। ये जगह वहीं पर थी जहां पर पहले इसका कैंप था। वो आदमी कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मेरी बीवी एक हफ्ते बाद आकर तुम्हें खाने पीने का सामान दे जाया करेगी। और साथ ही इसको एक जगह का पता भी देकर जाता है कि अगर यहाँ पर कोई मुसीबत हुई तो तुम उस जगह पर चले जाना। पर कुछ दिन बाद यहाँ पर भी जूइस और जर्मन की जंग हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में जर्मन ने सभी जूइस को मार दिया था। ये लड़ाई भी इसके कैंप के लोगों ने ही की थी और अगर उस जगह पर स्पेलमैन होता तो वो भी मारा जाता। पर एक दिन उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी थी वो भी पकड़ा गया है। लेकिन स्पेलमैन अभी भी नहीं जाता। वो यहीं पर रहने का फैसला करता है। उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। जब वो खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था तो तभी कुछ प्लेट्स आकर नीचे गिरती हैं। इसकी आवाज़ साथ रहने वाली औरत भी सुन लेती है। वो इसके घर आ गई थी। वो कहती है कि दरवाज़ा खोलो, मगर ये नहीं खोलता। वो औरत इसको धमकी देती है कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब स्पेलमैन वो जगह छोड़कर दूसरे पते पर पहुंच जाता है जहां पर जाकर जब वो दरवाज़ा बजाता है तो दरवाज़ा वही लड़की खोलती है जो पहले इसको पसंद करती थी। पर जंग की वजह से सब कुछ खत्म हो गया था। उस लड़की की अब शादी हो गई थी। ये वहां पर जाकर उसके हस्बैंड से मिलता है। उस लड़की का हस्बैंड इसे एक जगह पर ले जाता है। वो कहता है कि तुम यहीं पर रहोगे, ये इलाका सारा जर्मन का है और किसी को कुछ पता नहीं है चलेगा। वो उसको एक आदमी से मिलवा आता है। वो कहता है कि यह तुम्हें खाने पीने का सामान देगा और मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ। पर वो आदमी बहुत दिन बाद आता है जिसने इसको खाने पीने का सामान देना था। 2 हफ्ते तक स्पेलमैन ने कुछ नहीं खाया था। वो 2 हफ्ते से भूखा था। वो आदमी आकर उससे माफी मांगता है और ये भी कहता है कि पड़ोसी मुल्क में जर्मन पर हमला कर दिया है, दिन में इनका राज खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो आदमी भी इसे सब कुछ देकर चला जाता है। फिर एक दिन वही लड़की और उसका हस्बैंड आते हैं। वो देखते हैं कि स्पेलमैन बहुत बीमार था। अब यहाँ पर वो डॉक्टर को भी बुलाना बहुत मुश्किल था। वो लड़की से खाने पीने का सामान और दवाइयाँ देती है और कहती है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर कभी भी जंग हो सकती है।
उसका हस्बैंड अपनी जान पहचान के डॉक्टर को किसी तरह बुला लेता है। वो स्पेलमैन का इलाज करता है। उनके जाने के बाद वहां पर जंग शुरू हो गई थी, जहां पर स्पेलमैन रुका हुआ था। दूसरे दुश्मन मुल्क ने जर्मन पर हमला कर दिया था, इसलिए स्पेलमैन अब वहां से भागकर एक बिल्डिंग में आकर छुप जाता है। वो बहुत दिन से भूखा भी था, क्योंकि कई दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे एक बिल्डिंग में खाने का डब्बा मिलता है और वो पूरी तरह से सील था। वहां पर भी हमला हो गया था, इसलिए ये अब उस डब्बे को लेकर ऊपर चढ़ जाता है। रात को फिर से खाने के डब्बे को खोलने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एक जर्मन ऑफिसर आ जाता है। वो उसे आकर पूछता है कि तुम भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तो डब्बा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं एक पियानिस्ट था। जर्मन ऑफिसर उसको पियानो के पास ले आता है और कहता है कि बजाओ इसको। स्पेलमैन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो बजाता है। वो ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम जूइस हो और यहाँ पर छुपे हुए हो। वो कहता है कि हाँ। फिर कुछ दिन तक वो ऑफिसर उसे खाना देने आता रहता। एक दिन वो आकर बताता है कि दुश्मन फौज नदी के पार पहुंच चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं। वो जाते हुए उसे अपना कोट भी देकर जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी थी। उस ऑफिसर के जाने के बाद गोलाबारी शुरू हो गई थी। जब सब कुछ रुक जाता है, स्पेलमैन बाहर आता है, जहाँ वहाँ बाहर जो लोग थे उस पर फायरिंग करने लगते हैं, क्योंकि उसने जर्मन ऑफिसर का कोट पहना हुआ था। वो उनसे कहता है कि मैं जर्मन नहीं हूँ, मैं जूइस हूँ। वो पूछते हैं कि तुमने ये कोट क्यों पहना हुआ है। वो कहता है कि ठंड से बचने के लिए। वो समझ जाते हैं कि ये पोलैंड का है। वो उसे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस जर्मन ऑफिसर ने स्पेलमैन को बचाया था, उस जर्मन सिपाही को पकड़ लिया जाता है। वहीं पर एक आदमी आता है जो सबसे कह रहा था कि तुमने मुझसे मेरा म्यूजिक छीन लिया। जो जर्मन ऑफिसर ये बात सुनकर कहता है कि क्या तुम स्पेलमैन को जानते हो। वो कहता है कि हाँ, उसे कौन नहीं जानता। वो कहता है कि उन्हें कहना मैं मुसीबत में हूँ, मैंने उनकी जान बचाई थी, वो मुझे जानता है। उधर दूसरी तरफ स्पेलमैन ने दोबारा से रेडियो पर पियानो बजाना शुरू कर दिया था। अब वो आदमी जो उस जर्मन ऑफिसर से मिला था, वो आकर स्पेलमैन को बताता है कि जिसने तुम्हें बचाया था वो ऑफिसर पकड़ा जा चुका है। पर जब स्पेलमैन वहां पर उसे बचाने जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। पोलैंड अब जर्मन के जुल्म सितम से आजाद हो चुका था, पर इन सब में स्पेलमैन ने अपनी फैमिली को खो दिया था और उस जर्मन ऑफिसर को भी वो नहीं बचा सका जिसने इसकी जान बचाई थी। इसके बाद स्पेलमैन 88 साल तक जिंदा रहा और फिर 6 जुलाई सन 2000 को मारा गया। तो दोस्तों, ये थी स्पेलमैन की कहानी, एक सच्ची कहानी, और इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।